हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड की एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। कंपनी ने बहुत ही रिसेंट में 26 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर अगर सभी डिविडेंड को ऐड कर दिया जाए, ये चौथी बार डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो 75 रुपीज 50 पैसे का ये डिविडेंड बनता है, जो कि बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है। चाहे वो 300 का प्राइस हो, 320 का प्राइस हो या 350 का प्राइस हो, कोई भी आपके पास बाइंग प्राइस हो सकती है अगर है तो बहुत अच्छी यहां पर जो है डिविडेंड डील हो सकती है। बिल्कुल यहां पर 20% से ऊपर आराम से डिविडेंड डील जा रही है। लेकिन हम इस वीडियो में पास्ट का डिविडेंड एनालिसिस करेंगे और यहां क्यों इतना ज्यादा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आ रहा है उसको भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो अभी का जो डिविडेंड है 26 रुपए का, यहां पर मार्च 29 रिकॉर्ड डेट है, ध्यान में रखिएगा। तो जो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान जिंक की तरफ से रेगुलर कंसिस्टेंट डिविडेंड आया है कि नहीं। तो देखिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सबका मैं डेटा लाया हूं और एक चीज पता चल रही है कि डिविडेंड कॉन्सिस्टेंट आ रहा है, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2017 में देखिए 29 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में देखिए 20 रुपए का डिविडेंड था। इस तरीके से अगर आप देखेंगे डिविडेंड आ रहा है। और आप एक और चीज देखिए कि डिविडेंड यही 18, 20 इसी लेवल पर ही है। लेकिन ये अभी जो 2023 जो है बिल्कुल यूनिक है। अब देखिए 4 बार डिविडेंड आया है, आप यहां देख सकते हैं 21 रुपीज, 15 रुपीज 50 पैसा, 13 रुपीज और 26, 4 बार। अभी वाला जो डिविडेंड है 26 रुपए का डिविडेंड है। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर में आएगा। जो पुराने डिविडेंड है वो भी बहुत अच्छे डिविडेंड है, लेकिन इस बार का जो 75 रुपए का जो डिविडेंड है उसके सामने बाकी जितने भी ग्राफ है वो छोटे पड़ जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप यहां लाइव देख सकते हैं। अगर मैं कहूं 2021 का 21 जो डिविडेंड है 21 रुपया 30 पैसे का, वो भी अच्छा डिविडेंड है। 300 का अगर मैं प्राइस लूं तो भी 7% की यील्ड बन रही है। अगर 2019 का लूं तो भी 20 रुपए का डिविडेंड है। 2018 में थोड़ा कम डिविडेंड आया था, 8 रुपए का ही डिविडेंड आया था, लेकिन डिविडेंड आया था। बट 2023 इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड का ग्राफ जो है बहुत ही ऊंचा है। और जब बहुत ज्यादा डिविडेंड का ग्राफ हो तो थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस तो बनता ही है दोस्तों। तो हम यहां पर एक क्यों दो चीज डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड कैसा है, ज्यादा हो रहा है तो क्यों ज्यादा यहां पर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज है, मैं यहां स्क्रीनर का सहारा लूंगा। अगर आप देखेंगे जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का, ये जो डेटा बता रहा है 10,800 करोड़ से ऊपर का है। और जो डिविडेंड अभी आउटगो हो रहा है ये भी 30,000 करोड़ से ऊपर का हो रहा है। मतलब कंपनी जितना कमा रही है उससे ज्यादा डिविडेंड दे रही है। और सिंपल में समझना है तो वो भी समझा दूं, कंपनी का ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर, ये भी 25 के आसपास में है। तो कंपनी एक शेयर पर 25 रुपया प्रॉफिट कमा रही है। तो थ्योरेटिकली एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि 15 रुपया, 20 रुपया, 24 रुपया तक डिविडेंड होना चाहिए। लेकिन डिविडेंड कितना हो रहा है? 3 गुना ज्यादा, 75 रुपए का डिविडेंड हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए ये पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। हिंदुस्तान जिंक जो है उनके रिजर्व्स भी हैं, रिजर्व में भी बहुत पैसा है, वहां से भी वो डिविडेंड दे सकते हैं। और देखिए थ्योरेटिकली सभी कंपनियां डिविडेंड दे सकती है, अपने रिजर्व्स में से दे सकती है। आप कोई भी आईटी कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस लीजिए या आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी से लीजिए या फिर ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल कंपनियों में से लीजिए, सब लोग दे सकते हैं। बट क्वेश्चन वही है कि रिजर्व्स को कब यूज किया जाए। इसको हम आगे भी समझते हैं। ये सीएनबीसी यहाँ पर डेटा आपके सामने है, मार्च 22 का ही डेटा। इसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक ने जितना भी कैश है वो डिविडेंड पेमेंट पर लगा दिया है। अब बिल्कुल यहाँ पर क्रिटिकल सोचने वाली बात यह रहती है कि ऐसा क्या जरूरत है कि हिंदुस्तान जिंक को अपना जितना भी पैसा है वो एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए हमने एक चीज समझी कि डिविडेंड जो है अपनी अर्निंग से ज्यादा यहां पे हो रहा है। कंपनी के पास 11,000 करोड़ से ऊपर का कैश दिसंबर में था और अभी आप देखेंगे 10,986 करोड़ का आउटगो हो रहा है। मतलब जो रिजर्व्स है या जो कैश है कंपनी का वो ऑलमोस्ट अब खाली हो जा रहा है। ठीक है, रीजन यहां क्या हो सकता है? देखिए कंपनी को ओन करती है वेदांता। वेदांता का 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में।
और हिंदुस्तान जिंक अगर डिविडेंड दे रही है, ये लगभग 30,000 करोड़ के आसपास में ये डिविडेंड जाने वाला है। जो भी 75 रुपया 50 पैसे वो तो एक शेयर पर मिल रहा है, लेकिन जो लाखों करोड़ों शेयर है उन सबको मिला दे तो 30,000 करोड़ से ऊपर का डिविडेंड जाने वाला है। तो वेदांता का चूंकि 65% का हिस्सा है, तो उनको 20,000 करोड़ के आसपास में डिविडेंड यहां पर मिल सकता है। अब वेदांता ने भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है मार्च 28 को, वो भी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। वो भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 18, 19, 20 के रुपए के आसपास में डिविडेंड जाए। अब वो जो डिविडेंड है, हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड वेदांता के पास गया, और फिर वेदांता का जो डिविडेंड है वो जाएगा, जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है वेदांता रिसोर्सेस करके, ठीक है। वेदांता अलग है, उनकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड गया वेदांता के पास, वेदांता का डिविडेंड जाएगा वेदांता रिसोर्सेस के पास। अब ये समझना है कि जो आपने भी बहुत कुछ दिनों पहले ही आपने न्यूज में भी सुना होगा, वेदांता का कुछ डिफॉल्ट के कुछ न्यूज आ रहे थे, डेट वो पे नहीं कर पा रहे थे, बहुत कुछ मीडिया में भी खबरें आ रही थी। तो यहां पर वेदांता रिसोर्सेस के पास में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और उनके पास पैसे आ जाएंगे तो जो भी उनको, जो भी डिफॉल्ट का जो खतरा जो भी लग रहा है, या मार्केट को जो लग रहा है, बॉन्ड मार्केट को, तो वो हो सकता है चूंकि उनके पास पैसा है तो जो भी बॉन्ड का जो भी उनको पेमेंट करना है उसको वो प्रीपे कर सकते हैं। और इस इंपॉर्टेंट चीज को हमको आपको समझना है। हिंदुस्तान जिंक के जो रिकॉर्ड डिविडेंड है, इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है। जैसे इन्वेस्टेक ब्रोकरेज है, उन्होंने कहा है कि जो बम्पर जो डिविडेंड आ रहा है हिंदुस्तान जिंक की तरफ से, ये एक लास्ट पे आउट हो सकता है। अब देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगले साल से डिविडेंड आएगा नहीं, ठीक है। अब रिजर्व्स या जो कैश है वो अब कंपनी के पास नहीं है, लेकिन कंपनी कैश तो जनरेट कर रही है, अपना बिजनेस तो उनका रोज चल रहा है, रोज वो ग्रोथ कर रहे हैं, रेवेन्यू ला रहे हैं, प्रॉफिट्स ला रहे हैं। तो अगले साल प्रॉफिट्स थोड़ा सा जितना भी रहे, प्रॉफिट जितना भी रहे उसके आसपास डिविडेंड हो सकता है, या उससे कम होगा, या फिर डिविडेंड नहीं होगा। वो तो फिर अगले साल का तो अगले साल को ही पता चले कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो फिर रिजर्व्स को भरने की कोशिश करेंगे, या फिर पूरा डिविडेंड जैसे अगले साल जो भी पैसा रहा वो सबका सब डिविडेंड में चला जाएगा। बट जो 75 रुपया का रिकॉर्ड डिविडेंड है, एक चीज आपको हमको सबको समझ में आई कि वो कंपनी जितना कमा रही है, 25 रुपए के आसपास कमा रही है, उससे ज्यादा वो पे कर रही है, ठीक है। तो अगले साल उतना पैसा है ही नहीं कि रिजर्व से वो पैसा जो है वो पेमेंट कर सके। तो भविष्य में जो ऑप्शंस है कंपनी के पास बहुत ही लिमिटेड होने वाले हैं, इसको ध्यान में रखना है, खासकर डिविडेंड के लिए, डिविडेंड पे आउट के लिए। सिटी ने भी ये कहा है कि अब कंपनी नेट कैश से अब एक नेट डेट कंपनी हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस हैं, ये ट्रेंड लाइन का मैं यहाँ डेटा लाया हूँ, ब्रोकरेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक का यहाँ पर डेटा है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पर डेटा है, और यहाँ पर 12 जो एनालिस्ट जो है उनकी रिकमेंडेशन में अभी फिलहाल 6 का स्ट्रॉन्ग सेल है, 3 का सेल है, 1 का होल्ड है और 2 का स्ट्रॉन्ग बाई है। तो कंसेंसस जो रिकमेंडेशन है अभी बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है, बट अभी शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, कंपनी की तरफ से डिविडेंड आ रहा है, और जो भी पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी मिला है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न चिन्ह फ्यूचर के डिविडेंड को लेकर हो सकता है, और मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं, और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।